जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयो लगदा दिल तेरे बिना, नैयो लगदा दिल तेरे बिना, हर घड़ी आजकल बस तेरा इंतजार रहता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग इंग्लिश के क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग जो इंग्लिश का पार्ट 01, 02 टाइम एंड टेंस करके बनाया था, आज उसका पार्ट 03 लेकर आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, पार्ट 03 के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, या इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। आपने पिछले क्लास में देखा, सबसे पहले हिंदी पहचान के बारे में हमने बात किया था और कहा था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में लगा रहता है ता है, ती है, ते है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अंग्रेजी की पहचान भी मैंने आपको बताया था कि वैसे सेंटेंस जिसे नेचुरल फेनोमेनन या डेली रूटीन बताना हो तो वह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो ताहे, तीहे, तेहे लगा रहता है। जैसे राधा अपने घर पर सुबह में खाना बनाती है, तो यहाँ पे देखिएगा ती है लगा हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बनाने का तरीका की अगर बात करें, स्ट्रक्चर या बनावट जिसको हिंदी में कहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो यानी एक का बोध कराए, तो वर्ब का 5 फॉर्म यानी 5th फॉर्म का प्रयोग करें और उसके बाद अदर वर्ड लगाए। 5th फॉर्म किसको कहते हैं? तो जब आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे अगर रहता कि राधा गीत गाती है, देखिए ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बनाते कैसे? राधा वर्ब होगा, गाना, गाना का क्या होता है? सिंग होता है, और राधा चूंकि सिंगुलर है, एक का बोध करा रही है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसमें क्या लग जाएगा? एस। और क्या गा रही है? गीत, तो सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड लिखना पड़ता है। जैसे वे लोग नाचते हैं, तो कैसे बनाएंगे? वे लोग, दे, और दे जो है एक से ज्यादा के बोध करा रहा है प्लूरल का, तो नाचना का क्या हो जाएगा? डांस, डांसेज नहीं करेंगे,
इसी तरीके से रहता राम मोहन एवं सीता अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे? राम मोहन एंड सीता, पहले वर्ब आएगा, पढ़ना का रीड होगा। आप एस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह प्लुरल है, एक से ज़्यादा है। राम मोहन एंड सीता एक से ज़्यादा है तो फिर वर्ब प्लुरल होंगे, तो रीड का प्रयोग होगा। और इंग्लिश पढ़ रहे हैं और किसी भी भाषा का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, इसीलिए यह रीड इंग्लिश हो जाएगा। तो ये आपने पिछले क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं तो आज इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना ले। तो ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल ही होगा। तो बस इसी कंसेप्ट हम लोग बनाते हैं, और पहचानने का तरीका आपको पता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो कैसे बनाइएगा? हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानिए, हम लोग सिंगुलर है कि प्लुरल है? चूंकि एक से ज्यादा है तो प्लुरल होगा, तो कैसे बनाइएगा? हम लोग का क्या होगा? वी, उसका वर्ब चाहिए, पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड, क्या पढ़ना है? तो ए बुक होगा। यहाँ पे मैंने बुक रीड्स नहीं किया, यहाँ पे मैंने रीड्स नहीं किया। क्यों नहीं रीड्स किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? प्लुरल था। अगर यहाँ पे वी के जगह पे रहता कि वह किताब पढ़ती है, तब क्या लिखते हैं आप? यहाँ पे सी तो सिंगुलर है, एक का बोध करा रहा है, जब एक का बोध करा रहा है तो यहाँ पे क्या देंगे? एस और ईएस, अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूं तो क्या होता? आई रीड अ बुक। तुम तैरते हो, यू स्विम, तुम नदी में तैरते हो, वे स्विम इन द रिवर। अगर रहता इस तरीके से कि वह सड़क पर दौड़ती है, सी वॉक्स एलोंग द रोड, लेकिन रहता कि राम और श्याम नदी में कूदते हैं, तो कैसे बनाते? राम एंड श्याम जंप इन द रिवर। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे जंप इन द नहीं होगा, जंप इनटू होगा, क्योंकि ऊपर से गति में जब किसी चीज में प्रवेश करता है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपल है जो आपने सीखा। अब समझिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट रहे लगा हुआ, क्या लगा रहे? सब्जेक्ट लगा रहे, और इसमें दो तरीके के वाक्य आते हैं, या तो प्रयोग करना हो वांट, या प्रयोग करना हो वांट्स का, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद एक चीज और लेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अदर वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे, और यहाँ पे वांट या वांट्स का मतलब होता है नीड की बात करता है, कमी की बात करता है, जरूरत की बात करता है। किसकी बात करता है? जरूरत की बात करता है, यानी नीड की बात करता है या जरूरत की बात करता है, कमी की भी बात करता है, लैकनेस की भी बात करता है, लैक ऑफ, कमी की बात करता है। जैसे हम कहते हैं कि वह पढ़ना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है, तो क्या हो गया? देखिए, वह का क्या हो जाएगा? सी वांट्स होगा, क्योंकि सी जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगा? एस का प्रयोग होगा, वांट्स। और मैंने कहा था चूंकि इसमें ना लगा हुआ है, और ना के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? टू, और पढ़ना के क्या हो जाएगा? रीड। सी वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है या वह पढ़ना चाहती है। अब यहाँ पे चाहना क्या? उसकी कमी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कमी को, तब ना पढ़ना चाह रही है, ठीक है। वह उसके जरूरत को दिखा रहा है। क्या जरूरत है? उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे हम यहाँ पे बोले कि बे लोग किताब घर पर पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे बनाइएगा? बनाइए, वे लोग का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। उसका वर्ब खोजिए, वर्ब क्या है इसमें? चाहना, तो क्या हो जाएगा? वांट। और दे के साथ क्या इसका प्रयोग कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, तो वांट होगा।
दे वांट, और पढ़ना में ना लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, टू रीड। कहाँ, क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, ए बुक। कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, घर पर, एट होम। ऑन होम नहीं लिख दीजिएगा, ऑन का मतलब छप्पर पर पढ़ना पड़ जाएगा। हम लोग खपरा पर बैठकर तो नहीं ना पढ़ेंगे धूप में, इसीलिए हम लोग घर पर पढ़ेंगे, मतलब उस घेरा के अंदर पढ़ेंगे। एक तो ये वाक हो गया। दूसरा जो वाक आता है जो हम लोग बनाते हैं, नो या नोज का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ यूज किया जाता है हाउ टू, वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ब। ये किसकी बात करती है, परिपूर्णता की बात करती है, परिपूर्णता की बात करती है, निपुणता की बात करती है। यानी आप उस काम को करने में माहिर है या उस काम को करने में निपुण है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, वे लोग बाजार, या वे लोग, ध्यान दीजिएगा, वे लोग चाय बनाना जानते हैं। देखिए, वे लोग चाय बनाना जानते हैं, इसका मतलब निपुण है, उनको बनाने आता है। नहीं तो कैसे बनाएगा, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। नहीं, और जानते हैं, जानना मतलब क्या, उस कार्य को करना आता है, उसको आता है मतलब हाउ, कैसे किया जाता है पता है, तो हमेशा इसके साथ जानना का क्या हो जाएगा, नो। और यहाँ पे दे है तो प्लुरल है, एक से ज्यादा है, और जब एक से ज्यादा है तो क्या इसमें नोज का प्रयोग कर पाएंगे आप, क्योंकि अब प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, और वर्ब का प्लुरल तभी बनाते जब एस और यस उसमें नहीं लगाते, और सिंगुलर बनाना होता तो उसमें एस और यस लगाते। तो कैसे बनाएंगे, दे नो, और तरीका उनको पता है तो नो हाउ टू, क्या करना, चाय बनाना, बनाने के लिए क्या होगा, प्रिपेयर टी। वे लोग चाय बनाना जानते हैं। जैसे हम बोले कि वह बात करना जानती है, तो कैसे बनाएंगे, सी नोज हाउ टू टॉक। नहीं, बातचीत करना जानते हैं। अगर इसी पर रहता है ऐसे, अगर हम पूछते कि वह कंप्यूटर चलाना चाहता है, वह कंप्यूटर चलाना चाहता है, ही वांट्स टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अब वही रहता कि वह कंप्यूटर चलाना जानता है, तो जानना का मतलब निपुणता की बात कर रहा है, यानी उसको है, पता है। जब किसी भी चीज के बारे में आपको ज्ञान होता है तो उसको हाउ टू माने कैसे किया जाता है पता है, हाउ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कंप्यूटर चलाना जानता है, तो कैसे बनाएंगे, ही नोज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो उसके लिए नोज का प्रयोग है, एस लग जाएगा, नोज हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। हम बोले कि वह गाड़ी चलाना जानता है, सी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। बोले वह साइकिल चलाना जानता है, सी नोज हाउ टू ड्राइव अ बाइसिकल। हम बोले कि वह आपसे मिलना चाहता है, वह आपसे मिलना चाहता है, तो कैसे बनाएंगे, ही वांट्स टू मीट यू। मैं आपको पत्र लिखना चाहता हूं, मैं आपको पत्र लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट अ लेटर। किसको, आपको ना, तो यहां ऐसे बनाइए, मैं आपको पत्र लिखना चाहता हूं, आई वांट यू टू राइट अ लेटर। नहीं, या राइट ए लेटर टू यू, ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो एक और बात, जैसे हम बोले कि वह गीत गाना चाहता है, वह गीत गाना चाहता है, ही वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। वह गीत गाना जानता है, तो कैसे बनाएंगे, वह गीत गाना जानता है, सी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत है क्या, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। तो आइए आगे देखिए। अभी आपने देखा वांट, और आप प्रयोग करना होता है नो हाउ टू का, कैसे करेंगे आपको पता चला नहीं। तो देखिए आगे मैं आपको बताता हूं, जब आपको क्या है कि दो ऑब्जेक्ट की बात करें तब कैसे बनेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट आपको पता है कि दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है से जान लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो कोई लिव थिंग्स होता है, कोई वस्तु होता है, नॉन लिविंग्स होता है, और जब पर्सन की बात आती है तो वह कौन सा कहलाता है, वह इनडायरेक्ट कहलाता है। करेक्ट है। जैसे राधा आपको एक पत्र
लिखती है। बनाने का तरीका तो आपको पता है। पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट तो दो तरीके के आएंगे, एक आ जाएंगे कौन, डायरेक्ट, और एक कौन आ जाएंगे, इनडायरेक्ट। अब यहां पे एक सवाल आएगा। अब क्या सवाल आता है, समझिए, गौर से समझिएगा। अब सवाल आता है कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, राधा लिखना का क्या होता है, राइट, और राधा एक है तो एस का प्रयोग कीजिए, राइट नहीं, और राइट्स किसको, आपको ना लिख रही है, राइट्स यू अ लेटर, यही है ना। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे सर, हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, राधा राइट्स अ लेटर यू, ऐसे बनाएंगे तो गड़बड़ी हो गया। कहता है इसका नियम समझिएगा, अगर डबल ऑब्जेक्ट रहे तो देखिए ये तो वस्तु है, ये कौन ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तो आदमी है, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तब तो ऐसे ही बना लीजिएगा, लेकिन अगर आपका पहले आ जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाद में अगर लिखेगा तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। समझ में आया। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई व्यक्ति हो और उसको अगर अंत में रखना चाहते हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होती है, जो कोई व्यक्ति को छोड़कर जो भी होगा वस्तु वह सारा का सारा कहलाएगा कौन चीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति जो होगा से कौन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अगर देखिए एक और वाक्य के माध्यम से, जैसे देखिए एक है वाक्य आपके सामने रहेगा कि वह उसे एक कलम, वह उसे एक कलम देती है। अब यहां पे देखिए कलम तो है कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। यहां पे इसमें तो है एक, यहां पे उसे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बनाइए, उसे क्या हो जाएगा, सी, देना का हो जाएगा गिव, और चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए इसमें क्या लगा दीजिएगा, गिव्स। अब आपको जैसे मन है वैसे करो, लेकिन हम इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिव्स हिम, क्या दे रही है, अ पेन। यहाँ पे टू लगाने की जरूरत है क्या, लेकिन आप कहिए कि नहीं हम बनाएंगे गिव्स अ पेन और हिम, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब अंत में लिखिएगा तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा। ठीक, एक और देखिए, वे लोग आपको चाय देते हैं, तो कैसे बनाइएगा, दे ऑफर आपको, तो यू अ टी, ये नहीं लगेगा क्योंकि चाय को तो नहीं गिन सकते हो, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले। डबल ऑब्जेक्ट जब भी लगा रहे तो आप दो तरीका से बनाए, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखे, डायरेक्ट को बाद में, लेकिन डायरेक्ट को पहले रखिएगा इनडायरेक्ट को बाद में तो इनडायरेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। तो दे ऑफर यू टी, लेकिन अगर आपको मर्जी है कि नहीं हमें इसको इस तरीके से बनाए, दे ऑफर टी यू, तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर अंत में लिखना हो तो उसके पहले टू अवश्य लगा दे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यही सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ मेक एंड गेट, कहां पे मेक का प्रयोग करेंगे और कहां पे गेट का प्रयोग करेंगे। तब तक अगर आप नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।